हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक अमीर बिजनेसमैन की है जो रोज़ एक नई नई लड़कियों से मिलता है और उनके साथ में गपागप करता है। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत रहती है। उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर रात दिन उसके साथ में सिर्फ गपागप करता है और लास्ट में उसे उस लड़की के साथ में प्यार हो जाता है। तो चलो हम आगे जानेंगे कि वो शादीशुदा बिजनेसमैन का प्यार कामयाब होगा कि नहीं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं रॉनी नाम के एक आदमी को जो एक बिजनेसमैन होता है। रॉनी रात होटल में रुका था लड़कियों के साथ में रंगरलियां मनाने के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं रॉनी अपने कमरे से बाहर निकलता है और वहाँ पर कुछ आदमी लोग रॉनी का इंतज़ार करते रहते हैं। वो बिजनेस की बातें करने के लिए वहाँ पर आए रहते हैं। वो लोग रॉनी के साथ में बिजनेस डील करते हैं और उसी में से एक जन बोलता है कि तुम आजकल इस होटल में बहुत ज़्यादा आते हो। दूसरी हम मोनालिसा को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत रहती है और बहुत ही सुंदर और स्वीट रहती है। मोनालिसा अपने ही धुन में रहती है, अपने ही दुनिया में रहती है। मोनालिसा को अगर कोई लड़का डेट के लिए पूछता है तो उससे साथ में उल्टा सीधा बात करके वहाँ से उसे भगा दिया करती थी। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं रॉनी अपने घर आता है जो अपने बेटे से मिलता है और उसकी वाइफ। रॉनी शादीशुदा होता है। दूसरी ओर हम मोनालिसा को देखते हैं जो बार में अपनी फ्रेंड रूबी के साथ में बैठी होती है। रूबी मोनालिसा को कुछ पैसे देती है। मोनालिसा उससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। तभी रूबी कहती है मेरे पास एक ऐसा वेबसाइट है जिसके कारण उस वेबसाइट से मैं बहुत पैसे कमाती हूँ। इस वेबसाइट के थ्रू मैं अलग अलग लड़कों से मिलती हूँ और उनके छोटे चेतन को बड़ा करके अपने बुलबुल से मिलवाती हूँ। इसके कारण मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं वो सब करने के, और तो और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। रूबी की बात सुनकर मोनालिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर हम रॉनी को देखते हैं जो अपनी फैक्ट्री पर जाता है। वहाँ वो वर्कर्स लोगों से मिलता है और वर्कर्स लोगों को ऑर्डर देता है कि वो लोग जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करें, अपने काम पे ध्यान दें। दरअसल रॉनी एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है। दरअसल रॉनी अपने स्टाफ के साथ में एक बिजनेस प्लान की रिगार्डिंग मीटिंग करता है। और हम मोनालिसा को देखते हैं। जब सुबह मोनालिसा उठती है, फिर उठकर अपने रूम के बाहर आती है, उसकी मॉम से वो मिलती है। मोनालिसा की मॉम उससे पूछती है क्या आज कॉलेज नहीं जाना है। उस पर मोनालिसा रिप्लाई करती है कि आज क्लास थोड़ा देर से है। उस पर मोनालिसा की माँ कहती है कि मैंने आज तुम्हारे प्रिंसिपल से बात की है, तुम्हारे प्रिंसिपल से पता चला कि उन्होंने तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया है। तुम्हारी वजह से हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान का नाम खराब हो रहा है। की माँ कहती है कि तुम देर से उठती हो, ना कोई काम करती हो, ना तुम्हें फ्यूचर का कोई चिंता है। कहकर उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। तभी मोनालिसा उससे कुछ पैसे मांगती है। उस पर मोनालिसा की माँ कहती है कि तुम अपना कमा कर खुद अपने खर्चे उठाओ। उसकी मॉम उसे साफ साफ मना कर देती है। मोनालिसा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने रूम में आ जाती है और जाके अपने लैपटॉप को पकड़ती है और अपने लैपटॉप पे उसी वेबसाइट पे अपनी एक आईडी बनाती है। इसके बारे में उसकी फ्रेंड रूबी ने उसे बताया था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रॉनी भी उसी वेबसाइट पे लड़कियों को ढूंढ रहा था, खूबसूरत लड़कियों को देख रहा था, ढूंढ रहा था। रॉनी को अपनी प्यास मिटाने के लिए आज ज़्यादा खूबसूरत परी चाहिए होती है। उसको मोनालिसा का आईडी मिलता है और वो उसे रिक्वेस्ट भेजता है। दूसरी ओर मोनालिसा भी अपना अकाउंट जब चेक करती है तो वो देखती है कि उसे भी बहुत सारे लड़कों ने रिक्वेस्ट भेजा होता है, पर उसकी नज़र रॉनी के अकाउंट पर जाती है। वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है, मिलने के लिए रेडी हो जाती है। फिर मोनालिसा तैयार होकर, खूब अच्छे से तैयार होकर वो एक रेस्टोरेंट में जाती है रॉनी से मिलने के लिए। मोनालिसा जब वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि रॉनी वहाँ आया ही नहीं है। दूसरी ओर हम रॉनी को देखते हैं जो मोनालिसा को मिलने जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक खूबसूरत सी परी मिल जाती है जो उसके साथ में ही वो मज़े करने लग जाता है। मोनालिसा को वो भूल जाता है उस वक्त के लिए। मोनालिसा वहाँ इंतज़ार करती रहती है।
फिर हम आगे देखते हैं दूसरी ओर मोनालिसा के पास एक हैंडसम सा लड़का आता है जो उसे कहता है कि उसके साथ चलने के लिए, पर मोनालिसा उसके साथ नहीं जाकर वो दूसरी ओर चली जाती है। अगले दिन सुबह मोनालिसा को उसकी मॉम कॉल करती है और कहती है कि आज रात हमारे घर पे गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए तुम चुपचाप से घर पे ही रहना और कहीं नहीं जाना। मोनालिसा दिन से रात हो जाता है, वो घर पे रहती है और बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। उसी वक्त उसे रॉनी का मैसेज आता है, वो बहुत जल्दी एक्टिव भी हो जाती है। रॉनी मोनालिसा को मिलने के लिए बुलाता है, फिर मोनालिसा उसे मिलने के लिए जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, मिलते हैं। वो उन दोनों का पहला मुलाकात रहता है। मोनालिसा जब उससे मिलती है तो वो रॉनी को कहती है कि तुम बहुत ही हैंडसम और बहुत ही रिच फैमिली के लगते हो। उस पर रॉनी उसे कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। फिर उस पर रॉनी मोनालिसा से पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो वो कहती है कि मेरी उम्र 20 साल है। उस पर मोनालिसा कहती है कि तुम इतने अमीर हो, तुम्हें तो हर चीज़, कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा ही आसानी से मिल जाता होगा, फिर तुम लड़कियों को डेट क्यों करते हो। उस पर रॉनी उसे बताता है कि मैं एक फैमिली वाला हूँ, वो बस लड़कियों के साथ मैं मिलता हूँ और उनके साथ थोड़ा सा मज़े करता हूँ रात भर और फिर सुबह उन्हें भूल जाता हूँ। ऐसे करते करते वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। दरअसल रॉनी मोनालिसा के खेत में जुताई करने के लिए आया था। रॉनी को मोनालिसा के पास से पता चल गया था कि वो इतनी आसानी से उसको अपनी बुलबुल की शेयर नहीं करवाएगी। फिर हम आगे देखते हैं, वो दोनों को ड्रिंक करते करते काफ़ी रात हो जाती है और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही नशे में हो जाते हैं। फिर रॉनी मोनालिसा को किस कर लेता है और उसे वो होटल में लेके जाता है, जहाँ रॉनी और मोनालिसा एक दूसरे के साथ में मज़े करने लग जाते हैं। रॉनी मोनालिसा का बहुत ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से उसका खाता खोलता है। अगले दिन सुबह जब मोनालिसा का आँख खुलता है तो वो देखती है कि रॉनी वहाँ से जा चुका है और देखती है कि वहाँ पर रॉनी ने उसके लिए कुछ पैसे भी रखे होते हैं, जो देखकर मोनालिसा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। सोचती है रॉनी बस उसके साथ में एक रात मज़े करने के लिए आया होता है। वो वहाँ होटल से निकल जाती है और अपने घर आती है और बहुत ज़्यादा सैड होती है। फिर रॉनी उसे एक मैसेज करता है, पर मोनालिसा उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। दूसरी ओर हम रॉनी को भी देखते हैं, वो मोनालिसा से मिलने के बाद में अपसेट रहने लग गया था। रॉनी का बिजनेस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मोनालिसा से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड रूबी उसके घर आती है। रूबी मोनालिसा से पूछती है कि जिस लड़के से तुम मिलने गए थे, क्या उसने तुम्हें पैसे दिया था कि नहीं। उस पर मोनालिसा उसे बताती है कि उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। मोनालिसा कहती है मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। उस पर रूबी कहती है कि हमें अमीर लड़कों के साथ में बस मज़े करना है और उनसे पैसे निकलवाने हैं जो हमारे यूज़ में आएंगे। तभी मोनालिसा के मोबाइल पर रॉनी का मैसेज आता है और उसके हाथ से रूबी मोबाइल छीनकर उसके साथ रॉनी के साथ में मैसेज पे उससे बातें करने लग जाती है। दूसरी ओर रॉनी अपने परिवार के साथ में डिनर कर रहा होता है, तभी वो मोनालिसा का मैसेज देखता है। रॉनी मैसेज पढ़कर वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। रूबी उसको मैसेज कर होटल में आने के लिए कहती है, वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मोनालिसा रूबी की बातें समझ जाती है, उसे भी अब मज़े कर सिर्फ पैसे कमाने थे। फिर हम देखते हैं मोनालिसा तैयार होकर रॉनी से मिलने के लिए होटल में जाती है। यहाँ रॉनी उसके आने से पहले ही वो होटल पहुंच चुका था। जैसे मोनालिसा अंदर आती है वो उसकी प्यास बुझाने लगता है और उसकी खुदाई करने लग जाता है बिना टाइम वेस्ट किए। रॉनी उसकी काफ़ी देर तक खुदाई करता है और दोनों खूब मज़े लेते हैं। दूसरे दिन मोनालिसा रॉनी को अपने साथ में एक क्लब में लेके जाती है। अब मोनालिसा उसे अजीब अजीब सा ड्रिंक पिलाती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी बहुत ज़्यादा ही नशे में हो जाते हैं। दोनों वो लोग वहाँ बहुत मज़े करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आने लग जाती है। तो वो लोग दोनों भी बहुत ज़्यादा ही नशा किए रहते हैं और वो बहुत मस्ती करते हैं। फिर अगले दिन हम सुबह देखते हैं, रॉनी को देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। वो अभी भी नशे में था। कुछ लोग रॉनी के साथ में बिजनेस मीटिंग करने के लिए आए हुए रहते हैं वहाँ पे, लेकिन
रॉनी उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में गाने गाने लग जाता है। ये देखकर उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉनी और मोनालिसा एक दूसरे से रोज मिलने लग जाते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लग जाते हैं। हम देखते हैं रॉनी मोनालिसा को अपनी बड़ी सी कार में बिठाकर एक शो दिखाने के लिए ले जाता है। वो दोनों वहाँ बहुत मज़े करते हैं। उसके बाद रॉनी जब अपने घर आता है, उसकी वाइफ उसका वेट करती रहती है। रॉनी कार से नीचे नहीं उतरता और कार में ही बैठकर मोनालिसा से वो बात करने लग जाता है। ये सब बातें रॉनी की बीवी भी सुन लेती है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं रॉनी अपने परिवार के साथ में 10 दिन के लिए बाहर घूमने के लिए वैकेशन पे जा रहा होता है। रॉनी मोनालिसा को मैसेज करके ये सारी बातें बता देता है। मोनालिसा बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी। फिर एक दिन क्लब में वो अपने फ्रेंड रूबी के साथ में मिलती है। मोनालिसा रूबी को रॉनी के बीवी और बच्चे का फोटो दिखाकर कहती है कि मुझे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस पर रूबी उसे कहती है हमें इन लोग के साथ में सिर्फ मज़े कर कर उन्हें छोड़ देना रहता है। रूबी मोनालिसा को कहती है कि तुम फालतू में ही इतना सीरियस हो रही हो, तुम रॉनी को छोड़ दो। पर मोनालिसा भी रॉनी को मैसेज कर कर उसे ब्रेकअप करने के लिए कह देती है और उसे छोड़ देने के लिए बोल देती है। अगले दिन सुबह हम जब देखते हैं मोनालिसा का आँख खुलता है, रॉनी ने उसे बहुत सारे मैसेज किए होते हैं। रॉनी मोनालिसा को मिलने के लिए उसके घर के बाहर उसे बुलाता है। वो इंतज़ार करता होता है। रॉनी उसे अपने साथ में एक ब्यूटीफुल लंच पर ले जाता है, पर मोनालिसा उस पर कहती है कि हमें ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, उसे ब्रेकअप करना होता है। रॉनी उसे कहता है कि मैंने बहुत सारी लड़कियों के साथ में मज़े किया है, घूमा है, फिरा है, लेकिन जो मुझे तुम्हारे साथ में सुकून मिलता है, मुझे आज तक किसी भी लड़की के साथ में सुकून नहीं मिला है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये कहते कहते रॉनी मोनालिसा के काफ़ी करीब आने लग जाता है। फिर वो दोनों जन मोनालिसा के घर जाते हैं। वो लोग उसके घर जाकर एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है। उन्हें उस हाल में वो सब करते हुए मोनालिसा की मॉम ने देख लिया होता है। फिर वो दोनों भी घर से जल्द बाहर आ जाते हैं। उसके बाद रॉनी अपने घर चला जाता है। फिर जब मोनालिसा घर के अंदर आती है, उसकी माँ उससे पूछती है कि रॉनी कौन है। मोनालिसा रॉनी के बारे में उसकी मॉम से कुछ भी नहीं बताती है। मोनालिसा रॉनी को मैसेज करती है कि मुझे मेरी मॉम ने कमरे में बंद कर दिया है। वो सुनते ही रॉनी फिर से उसके घर के बाहर जाता है मोनालिसा को लेने के लिए। वो बालकनी से कूदकर नीचे आ जाती है और वो उसे अपने कार में बिठाकर ले जाता है। फिर एक जगह पहुंचने के बाद मोनालिसा उसे अपने दिल की बात बताती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लग चुकी हूँ और अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। अभी तुम्हारी ज़िंदगी बहुत पीछे है, अभी तुम बहुत लोगों के साथ में रिश्ता बनाओगी, मेरे लिए तो ये सब एक सपने की तरह है। ऐसा रॉनी कहता है मोनालिसा को। कहकर मोनालिसा को वो किस कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं रॉनी अपनी बीवी के साथ होता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि मुझे पता है तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो। उसकी बीवी उससे कहती है कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ये सुनकर रॉनी अपने बेटे से और अपनी बीवी से मिलकर वो वहाँ से निकल जाता है और अपनी बेटी से मिलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर रॉनी अपने फैक्ट्री पर जाता है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े रहते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। वो उसको लेकर अंदर जाते हैं। वो लोग रॉनी को उसकी फैक्ट्री बंद करने के लिए कहते हैं। तभी मोनालिसा की मॉम ने उसे कॉल कर कहती है कि ये सब मैंने करवाया है। वो कहती है अगर तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो तो मेरी बेटी को मोनालिसा को बोल जाओ। अगले दिन सुबह वो मोनालिसा के मॉम से मिलने जाता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। उस पे रॉनी उससे कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा, पर ये सब बंद कर दो। फिर वो वहाँ से उसकी मम्मी चली जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं मोनालिसा रॉनी से मिलने जाती है और कहती है कि मेरी मॉम बहुत ही बुरी है, वो तुम्हारी पूरी लाइफ खराब कर देगी। ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा,
लेकिन तुम अब मेरा वेट मत करना, ऐसे रोनी मोनालिसा को कह देता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। मोना उस पर कहती है कि तुम मेरे साथ कहीं दूर चलो। फिर रोनी मोनालिसा का बात मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग दोनों एक बस में बैठ के कहीं दूर जाने के लिए निकल जाते हैं। रात के वक्त रास्ते में वो लोग कुछ खाने के लिए रुकते हैं। नाश्ता करने के बाद रोनी बस में चढ़ जाता है, लेकिन मोनालिसा बस में नहीं चढ़ती है। वो नीचे ही खड़ी रहती है। मोना रोनी को बस के बाहर से वहां से आगे जाने के लिए रोनी भी समझ जाता है कि मोना को उसकी नई जिंदगी शुरू करनी देनी चाहिए। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बस आगे निकल जाती है। अगले कुछ साल के बाद हम देखते हैं जहां मोना अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में घूमने के लिए वहां पे आती है, जहां वो देखती है रोनी की लिखी हुई कुछ लाइनें वहां पर होती है। रोनी वहां लिखा रहता है कि मैं अपने परिवार के साथ अब रहता हूँ और मेरी बेटी मेरा बिजनेस संभालती है। वहीं मोना भी कुछ वहाँ लाइनें लिख देती है, मैं अब अपनी मॉम के साथ में नहीं रहती हूँ और ना मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। इसी तरह वो लोग एक दूसरे से लाइनें लिखकर बातें किया करते थे, लेकिन वो कभी भी एक दूसरे के साथ में मिलते नहीं थे। और इसी सस्पेंस के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।